छोटे से गांव सोनपुर में हरिदत्त नाम का एक साधारण लेकिन बहुत मेहनती किसान रहता था। उसके पास न ज्यादा जमीन थी और न ही कोई बड़ा सहारा। उसकी दुनिया बस एक ही थी, उसकी सफेद रंग की गाय धन्नो। धन्नो उसके लिए सिर्फ एक गाय नहीं, बल्कि उसका परिवार, उसका दोस्त और उसके जीवन का आखिरी सहारा थी। हरिदत्त रोज सुबह अंधेरे में उठता, सबसे पहले धन्नो को प्यार से चारा देता, पानी पिलाता और उसके बाद खेतों में काम करने चला जाता। शाम को जब वह थक कर लौटता, तो धन्नो उसकी आहट पहचान लेती और धीमी आवाज में रंभाने लगती। हरिदत्त उसके सिर पर हाथ फेर कर कहता कि जब तक धन्नो उसके साथ है, तब तक वह कभी अकेला नहीं हो सकता। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि इतनी कम दूध देने वाली गाय पालकर वह क्या करेगा। लेकिन हरिदत्त हमेशा यही जवाब देता कि गाय दूध से नहीं, प्यार और नियत से पलती है। समय बीतता गया और एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई, तालाब सूख गए और खेत बंजर हो गए। चारा मिलना मुश्किल हो गया और कई किसानों ने अपनी गायें बेच दी। एक व्यापारी हरिदत्त के पास भी आया और बोला कि गाय बेच दे तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे। यह सुनकर हरिदत्त की आंखें भर आईं और उसने साफ मना कर दिया कि वह पैसों के लिए अपने परिवार को नहीं बेच सकता। हालत यहां तक पहुंच गई कि कई रातें वह खुद भूखा सो जाता, लेकिन धन्नो को कभी खाली पेट नहीं रहने देता। सूखे और कम चारे की वजह से धन्नो बीमार पड़ गई और दिन रात वह धन्नो की सेवा करता रहा, उससे बातें करता रहा और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता रहा। कई दिनों की मेहनत और सच्ची देखभाल के बाद धन्नो धीरे धीरे ठीक होने लगी। एक सुबह उसने पहले से ज्यादा दूध दिया। हरिदत्त को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। कुछ ही दिनों में धन्नो इतना दूध देने लगी कि हरिदत्त रोज गांव में दूध बेचने लगा और उसकी हालत सुधरने लगी। एक दिन गांव में अचानक आग लग गई और कई घर जलने लगे। धन्नो बाड़े में बंधी थी। लोग हरिदत्त को रोकते रहे, लेकिन वह बिना अपनी जान की परवाह किए आग के बीच घुस गया और धन्नो को बाहर निकाल लाया। इस दौरान वह खुद बुरी तरह झुलस गया। कई दिनों तक वह बिस्तर पर पड़ा रहा और धन्नो रोज उसके पास बैठी रहती, जैसे उसकी रखवाली कर रही हो।